नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जहां पर लूट और चोरी की वारदातों में शामिल बदमाश को गोली लगी। आरोपी बाइक सवार बदमाश के खिलाफ 12 से ज्यादा केस दर्ज। हापुड़ का रहने वाला है बदमाश, बरोला में किराए पर रह रहा था। पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। उसके साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी बाइक सवार बदमाश के खिलाफ 12 से ज्यादा मामले दर्ज है और हापुड़ का रहने वाला है बदमाश, बरोला में किराए पर रह रहा था। बरोला में किराए पर रह रहा था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। और नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाश अशरफ के पैर में गोली लगी। दो साथी गिरफ्तार। तीनों आरोपी मिलकर करते थे रेकी और फिर चोरी की वारदात। आरोपियों से बरामद हुए हैं 45,000 नकद, एक कार और एक तमंचा भी बरामद किया गया। सभी आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। पुलिस कर रही है अन्य वारदातों की भी जांच। पुलिस अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर। तीनों आरोपी मिलकर रेकी किया करते थे और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। और मथुरा में ट्रैफिक नियमों की उड़ रही है धज्जियां। ट्रैक्टर ट्रॉली में खचाखच बैठे श्रद्धालु। बांस और बल्ली और खाट से बनाई गई है अस्थायी सीटें। पुलिसकर्मी बनी मूक दर्शक, प्रशासन बेपरवाह। तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। खचाखच लोग यहाँ पर भरे हैं और यहाँ पर ट्रॉली के नीचे भी लोग बैठे हैं और ट्रॉली पर जो खाट होती है उससे अस्थायी सीटें ऊपर बना दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए ट्रैक्टर को ही यहाँ पर डबल स्टोरी में तब्दील कर दिया जाता है और किस तरह से लोग यहाँ पर खचाखच भरे हैं और मूक दर्शक है इस समय पुलिसकर्मी। प्रशासन बेपरवाह है। जिला मुख्यालय के सामने से गुजर रहे ओवरलोड वाहन। गोवर्धन मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यहाँ पर देखिए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और मेरठ के दिल्ली गेट इलाके में 1 करोड़ की सोने की चोरी, जहां सराफा बाजार से परमानंद सराफ एंड सन से चोरी की गई है। सिर्फ 4 दिन पहले रखे गए कर्मचारी ने सोना उड़ाया। आरोपी नितिन वर्मा ने 6 जुलाई को दिया वारदात का अंजाम। स्ट्रांग रूम में सोना रखते समय 1 किलो सोना जेब में डाला और घटना का खुलासा मंगलवार को हुआ। आरोपी मोबाइल बंद कर फरार। पीड़ित सराफ निशांत रस्तोगी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का खुलासा। राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। 2 फर्जी फर्म्स के जरिए टैक्स चोरी किया गया है। सरकार को 14.83 करोड़ का चूना लगाया गया। गंगा घाट और उन्नाव में फर्जी पते पर कारोबार दिखाया है। कल्याणपुर थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक्चुअली हमारी एसआईबी टीम वहाँ गई और जांच के दौरान वहाँ पे फर्म अस्तित्व में पाई नहीं गई और तो वहाँ पे देखा गया, ट्रेस किया गया, वहाँ कोई व्यापारी जो भी था जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड थी उससे संबंधित कोई व्यापारी नहीं पाया गया। और तो ये बोगस पाए जाने के ही मतलब उसमें क्रम में हमारे अधिकारी द्वारा फिर इस पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। अब आगे फर्दर उसमें जो भी मतलब आगे कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। और उन्नाव में उर्वरक दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन सख्त। कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी। 27 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 8 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। 3 के लाइसेंस रद्द। कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली पर सख्त चेतावनी। उर्वरक बिक्री सिर्फ POS मशीन से करवाने के आदेश हैं। तो उर्वरक दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आया। और सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की गई है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाला था। सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की गई। जनपदी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने शिकायत किया कि रविशंकर निवासी थाना घोरावल के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है।
और ऐसा करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी इस शिकायत पर थाना घोरावल पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और झांसी में कुछ मिनट की बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर जल भराव, कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, नालों की सफाई अधूरी है और जल निकासी व्यवस्था पूरे तरीके से ठप है। घरेलू सामान बर्बाद हो रहा है, व्यापार भी प्रभावित है। नगर निगम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप है। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। टैक्स के बदले मिल रही है परेशानी और स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए करोड़ों पर जनता ने अब सवाल उठाए हैं। तो देखिए, टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए देश की जनता से वसूला जाता है, लेकिन वहीं बात जब सुविधाएं देने की आती है तो आलम कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं, लोगों के घरों में पानी है, दुकानों में पानी है। यहाँ पर आवाजाही करना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से यहाँ पर अपने छोटे छोटे आशियाने बनाए हैं, वो आशियाने भी लगातार पानी की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर होते नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में सामान जो रखा हुआ है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। और सहारनपुर के मिशन कंपाउंड में तेज रफ्तार कार ने कहर मचा दिया है। चर्च के पास राहगीरों को रौंदती हुई निकली ये कार, कई लोग गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में भर्ती। आरोपी चालक हादसे के बाद पास के घर में छिपा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात तनावपूर्ण है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार बेकाबू रफ्तार में थी। पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और जांच अब शुरू कर दी है। और वाराणसी के मुंडवाडीह थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है। कबीर मठ के पास ईंट पत्थर से हुई जबरदस्त मारपीट झगड़े में एक युवक और युवती घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल है, पुलिस की निगरानी बढ़ चुकी है। तो इलाके में तनाव का माहौल और पुलिस की निगरानी बढ़ चुकी है। कबीर मठ के पास यहाँ पर जमकर ईंट और पत्थर चले। झगड़े में कई युवक और युवती घायल हो गए। और सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिरोज अहमद हत्याकांड में आज एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी। राजनीतिक रंजिश में हत्या करने का आरोप है। बेटी को टिकट दिलाने की कोशिशों में रची गई थी साजिश। रिजवान जहीर बेटी दमासा में 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे। योगी सरकार ने एनएसए लगाकर कार्रवाई की थी। तो एनएसए लगाकर कार्रवाई की गई थी और करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क हुई थी। फिलहाल ललितपुर जेल में बंद है रिजवान जहीर और जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर भी बवाल मचा था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।